तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, जिन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं। और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्राम होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ओके, यानी यहाँ पे याद करने का पॉइंट ये है कि डिवाइड इनटू यानी डिवाइड करना रहता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द डेटा रादर देन द प्रोसीजर और फंक्शन बिकॉज इट वर्क्स एज अ रियल वर्ल्ड। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो गिवन रहता है डेटा के अकॉर्डिंग एंड रादर देन द प्रोसीजर और फंक्शन, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक रियल वर्ल्ड की तरह काम करता है। लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कह रहा है कि इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन, यानी इंपॉर्टेंस गिवन नहीं रहता टू द डेटा बट टू द फंक्शन एज वेल एज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू बी द डन, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन और उसके साथ साथ जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन होता है वो डन होता है। ओके, तीसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज बॉटम अप अप्रोच, यानी ये क्या करता है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, ऊपर से नीचे की तरफ। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टिव। यानी जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होते हैं उनके पास एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टिव आता है। और जो हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उनके पास कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द मेंबर फंक्शन। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनको हम मूव कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू द मेंबर फंक्शन। एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होगा, जो डेटा होगा वो मूव करेगा फ्रीली फ्रॉम द फंक्शन टू द फंक्शन, यानी पूरा फ्री रहेगा उस सिस्टम के अंदर वो मूव करने में। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स एन इजी वे टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन। यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो एक अच्छे तरीके को, आसान तरीके को प्रोवाइड करता है जिससे कि हम न्यू डेटा और फंक्शंस को ऐड कर सकें। और जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो ऐड करता है न्यू डेटा को और फंक्शन को। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नॉट सो इजी, यानी ये काफी ज्यादा आसान नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा कैन नॉट मूव इजीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। यानी इसके अंदर जो डेटा है वो फंक्शन टू फंक्शन आसानी से मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग पॉइंट दिए गए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स डेटा हेडिंग सो प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी। यानी जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो डेटा हेडिंग को प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ यही कारण है कि ये क्या करता है, काफी ज्यादा सिक्योरिटी को भी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो आपका पीओपी होता है वो किसी भी प्रकार के प्रॉपर वे ऑफ हाइडिंग को या फिर सिक्योरिटी को प्रोवाइड नहीं करता। एंड लास्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी और डबल ओपी के अंदर जो आपका ओवरलोडिंग है वो पॉसिबल होता है, जो कि आपका फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, और पीओपी के अंदर ओवरलोडिंग जो है वो नहीं होता। तो ये सारे आपके डिफरेंस थे। तो आई होप डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।